हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम 5 बजे होती है, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। और आज इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले हम शुरुआत आज से ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम फर्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो आपका लेसन है क्लासरूम टीचिंग, थर्ड जो लेसन है सेंटेंस यानी काइंड्स एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, और फोर्थ जो है कंटेंट आपका स्पेसिफिकेशन हो जाता है, 5 वोकेबलरी हो जाता है, 6 ग्रामर, 7 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और 8वां जो आपका है कॉमन एरर्स, और जो 9वां है वो है लेसन प्लान। यानी आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें कुल 8 चैप्टर है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ, यानी आपके जीवन में क्या महत्व है इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है जो स्पेलिंग है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। और इंग्लिश में तो लिखना ही होता है, अगर आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट कह रहा है कि लैंग्वेज इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है यहाँ पे कह रहा है कि जो लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या? तो क्योंकि संचार कब पॉसिबल है? जब आपका भाषा रहेगा तभी तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि लैंग्वेज इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा जो लाइन कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड कम्युनिकेशन वुड बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की मदद से विचारों और संचार का सूचना विनिमय किया जा सकता है। यानी हम भाषा की ही सहायता से जो भी अपना हमारा इंफॉर्मेशन होता है, संचार होता है, जो भी वार्तालाप होता है, हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो लैंग्वेज के माध्यम से। अगला जो है वो है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इन एंशिएंट इज व्हेन द लाइफ वाज एट इट्स इनिशियल स्टेज। इसका मतलब होता है प्रारंभिक चरण, ठीक है। मैन हैड टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एंड साइन टू अट्रैक्ट एनीवन्स अटेंशन, टू डिस्क्राइब अबाउट एनीथिंग एंड टू एक्टिव व्हाट ही वांटेड। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला तो इसका मतलब होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इन एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन युग, यानी प्राचीन युग में जब जीवन अपने प्रारंभिक चरण में था तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में उन्हें डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के लिए, और वह जो चाहता था उसे सक्रिय करने के लिए, किसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि जो उसका लैंग्वेज है हर कोई समझ सके, इसके लिए जो मनुष्य थे विभिन्न प्रकार की ध्वनि और संकेतों का उपयोग करना पड़ता था। कब? तो प्राचीन काल में। तो इसलिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है दैट वॉज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, that was the only method of communication between people of those days। इसका मतलब होता है कि यह उन दिनों के लोगों के बीच संचार का एकमात्र तरीका था। तो वो तरीका क्या था? यानी प्राचीन युग में जिस भाषा यानी जिसका उपयोग करते थे ताकि जो उनका लैंग्वेज है, जो उनका भाषा है हर कोई समझ सके, तो वो किसका उपयोग करते थे? तो वो जो उपयोग करते थे वो साउंड्स और साइन यानी संकेत का, किसी ध्वनि का, विभिन्न प्रकार के संकेत, विभिन्न प्रकार की ध्वनि का यूज करते थे ताकि उनकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो समझ सके। तो यहाँ पे यही कह रहा है दैट वाज द ओनली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ दोज डेज, यानी उन दिनों के लोगों के बीच जो संचार था एकमात्र यही तरीका था।
उसके बाद जो अगला पॉइंट कह रहा है, उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है यहाँ से कि क्या कह रहा है कि इवन एनिमल्स एंड अदर creators wish to communicate with one another through sounds, signals and smells. Communication among animals and birds had remained instinctive. ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए इसका जो मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, इंस्टिंक्टिव मतलब होता है स्वाभाविक। इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, कह रहा है इवन एनिमल्स एंड अदर क्रिएटर्स विश टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू साउंड्स, सिग्नल्स एंड स्मेल्स। कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स एंड बर्ड्स हैड रिमेन्ड इंस्टिंक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इंस्टिंक्टिव पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ तक कि जो जानवर और अन्य प्राणियों ने ध्वनि, संकेतों और गंधों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार किया करते थे। यानी जो मनुष्य का भी क्या था प्राचीन युग में कि वो संकेत, ध्वनि के माध्यम से अपने जो भी वार्तालाप या जो भी वो कहना चाहते थे उसी के माध्यम से पहुंचाते थे। बट जो जानवर भी थे, तो क्या जानवर और मनुष्य के बीच में क्या कोई फर्क ही नहीं रहा होगा उस टाइम। तो इसलिए यहाँ यही कह रहा है कि यहाँ तक कि जो जानवर और अन्य प्राणी ने ध्वनियों और संकेतों और जो यानी महक के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार किया करते थे। और जानवरों और पक्षियों के बीच संचार जो था, ये जो तरीका, ये बहुत ही सहज था। और आज भी आप देख सकते हो कि इसी के माध्यम से वो उनका संचार या वार्तालाप होता है। लेकिन जो मनुष्य है उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसके पास एक लैंग्वेज है, वो बोल सकता है किसी भी लैंग्वेज में, वो भले ही इंग्लिश हो, आपका अपना भोजपुरी हो, ठीक है, हिंदी हो, वो किसी भी टाइप के मतलब कि जानवरों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका पॉइंट कह रहा है कि उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अबव ऑल, ठीक है, अबव ऑल द क्रिएशंस मैन इज सुपीरियर ड्यू टू पावर ऑफ स्पीच। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, ठीक है, अबव ऑल द क्रिएशंस मैन इज सुपीरियर ड्यू टू पावर ऑफ स्पीच। इसका मतलब होगा कि यानी यहाँ पे अबव ऑल मतलब सारे, मतलब सभी या सारे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि वाणी की शक्ति के कारण, यानी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसकी ही शक्ति के कारण सारी सृष्टि मनुष्य से श्रेष्ठ है। यानी मनुष्य किससे श्रेष्ठ है, तो हम जब बोलते हैं तो इसी शक्ति के कारण जो सारी सृष्टि है और जो मनुष्य है इसी के कारण श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम या आप अपना वार्तालाप या जो कुछ भी आप कहना चाहते हो किस तरीके से पहुंचाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यही कह रहा है अबव ऑल द क्रिएशन मैन इज सुपीरियर ड्यू टू पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, बोलना क्या है, एक शक्ति है, इसी के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, ही पोसेस एन इननेट कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इननेट मतलब होता है आपका एन इननेट मतलब होता है एक जन्मजात। ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब आप सभी को पता है ये क्षमता। और देखिए पोसेसेस मतलब होता है रखना, यानी ही पोसेसेस एन इननेट कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि वह बोलने की क्या है, एक जन्मजात क्षमता रखता है। यानी जो मनुष्य है बोलने की क्षमता एक जन्मजात होती है, क्योंकि जो जब बच्चा एक जन्म लेता है तो क्या वो जन्मजात उसको अर्जित थोड़ी ना करता है बोलना। वो जब जन्म लेता है तभी से क्या रोना क्या होता है, एक भाषा ही होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ही पोसेसेस एन इननेट कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, यानी वह बोलने की की क्षमता है एक जन्मजात पहले से ही रखता है। ठीक है, फिर जो अगला जो आपका पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो क्या है कि द वर्ल्ड लैंग्वेज इटसेल्फ इज मीन्स टू स्पीच। The word language itself is means to speech। इसका मतलब होगा
मतलब होता है कि जो आपका वर्ड क्या कह रहा है कि द वर्ड लैंग्वेज इटसेल्फ इज मीन्स टू स्पीच, यानी जो आपका वर्ड है ये क्या है, एक अपने आप में क्या है, भाषण। इसका अर्थ यानी शब्द भाषा ही इसका अर्थ है और इसका मीन्स हो जाता है भाषण। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद जो कह रहा है स्पीकिंग इज अ यूनिक गॉड गिफ्ट टू मैन। ठीक है, विच डिस्टिंग्विशेस, इसका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, हिम फॉर एनिमल्स, यानी स्पीकिंग इज अ यूनिक गॉड गिफ्ट टू मैन। इसका मतलब है कि मनुष्य के लिए जो हमें बोलना, यानी बोलना मनुष्य के लिए एक अच्छा उपहार है। इसे आप गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हो। ठीक है, ईश्वर ने हमें ये दिया है। ठीक है, अगर नहीं रहता तो हम या आप अपना वार्तालाप किसी दूसरे के बात या हम किसी दूसरे या आप किसी दूसरे के बात नहीं समझ सकते, या जो भी हम अपना वार्तालाप है किसी और माध्यम से, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राचीन युग में संकेतों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से इस तरीके से वार्तालाप किया जाता था। बट जो आज के टाइम में हर एक, क्योंकि ये अर्जित नहीं किया जाता है पहले से ही, तभी तो कह रहा है गॉड गिफ्ट हमें ये जो स्पीकिंग यानी जो हमें बोलने की क्षमता, ये गॉड गिफ्ट है। विच यहाँ यानी कि यहाँ के जानवरों से अलग करता है, क्योंकि क्या फर्क रह जाता है, जानवर भी क्या करते हैं, वो भी संकेत के माध्यम से ही अपने वार्तालाप या जो कुछ भी, और जो मनुष्य भी, तो कोई डिफरेंट नहीं रह जाता। बट जो मानव के पास सबसे शक्तिशाली जो शक्ति है वो है बोलना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट मैंने तो आप सभी को हिंदी में बताया, बट आप सभी को इंग्लिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को याद करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ, यानी जो भी आपका लैंग्वेज यानी इंग्लिश है ये आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड कम्युनिकेट वुड बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट कह रहा है, इन एंसिडेंट एज व्हेन द लाइफ वाज एट its ancestral stage, man had to use different types of sounds and signs to attract anyone's attention, to describe about anything and to act to what he wanted. थर्ड आपका जो पॉइंट कह रहा है कि that was the only method of communication between people of those days. उसके बाद even animals and other creatures wish to communicate with one another through sounds, signals and smells. Communication among animals and birds had remained instinctive. Above all the creation, man is superior due to power of speech. He possesses an innate capability of speaking. The word language itself it means to speak. तो फ्रेंड्स आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में, तो फ्रेंड्स आज तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कि आपके लाइफ में इंग्लिश का क्या महत्व है या लैंग्वेज का क्या महत्व है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम 9 बजे देखिए जैसे कि साइंस अब क्योंकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है इसमें केवल 7 सब्जेक्ट होता है, तो हमारा जो एक राय है कि हम 9 बजे एक जैसे सीरीज है उसका हम जो भी उसमें क्वेश्चन है उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।